औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त या बड़ा गोश्त, रेड मीट जिसे हम कहते हैं, वो किस अंदाज से खाया जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और ऐसे कौन से तरीके हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को कम करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने रेड मीट जिसमें मटन है, बीफ है, ऊँट का गोश्त है, तो उसको खाना कम ही कर दिया है, क्योंकि अक्सर या डॉक्टर्स मना कर देते हैं या पीर हज़रात मना कर देते हैं, या उसके है ही इतना, रेट ही इतने हैं कि हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ईज़िली अवेलेबल है चिकन, तो हम सभी लोग चिकन पे शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो साल का 1 महीना होता है जिसके अंदर हमें ये रेड मीट खाने को ज़रा मिल जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 चीज़ें हैं जिसके लिए हमें गोश्त खाया जाता है। एक तो ये है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स में, जितने हमारे गोश्त, पट्टे, मसल्स हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी एंटीबॉडीज़ जो है, इम्यून सिस्टम, कोरोना में आपने सुन चुका होगे कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है उनको ज़्यादा कोरोना लगने के चांसेस होते हैं। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, इसमें एक मेजर सोर्स ऑफ आयरन है। आयरन हमारे यहाँ 80% 85% फ़ीमेल ख़ास तौर पे, और बच्चे भी, उनमें आयरन की कमी होती है। बचपन में हम लोग फौलाद का सिरप इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब ये है कि वो उसकी अद्वियात, गोलियाँ, और उसकी वजह ये होती है कि एक तो पेट में कीड़े होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में माहवारी का ज़्यादा आना, तो उसकी वजह से आयरन की कमी और खून की कमी होती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन सोर्स है रेड मीट, और रेड मीट में भी ख़ास तौर पे अगर बात करें तो कलेजी, जो उसका मटन का लीवर है या बीफ का लीवर है, उसको कलेजी में काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स होते हैं आयरन के, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो। वो चीज़ें जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करवाती हैं, उनमें दूध है, दही है, कस्टर्ड है, खीर है, कॉफ़ी है, और उसमें सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जब हम ये इस्तेमाल करते हैं गोश्त के साथ, तो फिर गोश्त की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। जो गोश्त है उसको रोटी के साथ खाते हैं तो भी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन इतनी नहीं हो पाती। अब वो चीज़ें जो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है कि लीमू अगर आप निचोड़ के या उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी गोश्त को मज़ीद एक फ़ायदेमंद बनाता है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है, हल्दी है, लहसुन है, और फ्रेश जूसेस, जो तुर्श जायके वाले जूसेस होते हैं, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये गोश्त में से आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आयरन की कमी हो तो फिर ये होता है कि रंगत पेल होनी शुरू हो जाती है, जिस्म थका रहता है। उसके अलावा किसी चीज़ में दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है, और इसके अलावा सर में दर्द रहता है, नाखून जो है वो चम्मच की तरह हो जाते हैं, वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ में जो बच्चे हैं वो मट्टी खाते हैं, मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। मट्टी खाने से मट्टी में कीड़े और कीड़ों के अंडे होते हैं, वो मज़ीद जो हैं वो आगे अंडों में से बच्चे निकलेंगे और मज़ीद कीड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एक साइकिल सा चल पड़ता है। अलबत्ता ख़वातीन जो हैं उनके अंदर जब आयरन की कमी होती है तो नाखून उनके चम्मच की तरह बैठ जाते हैं, और वो उसके अलावा उनका दिल करता है कि वो अशिया का इस्तेमाल करें जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे बर्फ़ का खाना शुरू कर देंगी, कागज़ को चबाना शुरू कर देंगी, उसके अलावा कच्चे चावल बैठ के खाना शुरू कर देंगी। तो वो चीज़ें खाना इस्तेमाल में ले आती हैं कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यह है कि ये उनकी आदत में, और दिल करता है, अंदर से क्रेविंग होती है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। हमारी वैसे आयरन डेफिशिएंसी पे पूरी एक वीडियो है, अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। अलबत्ता ये है कि दूसरी एक बड़ी चीज़ जिसके लिए गोश्त काफ़ी फ़ायदेमंद है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का मेजर सोर्स जो है वो रेड मीट होता है। तो विटामिन B12 की कमी जिनको होती है, उनके हाथ पाँव सुन्न होना, कीड़ियाँ चढ़ना और महसूस ना होना, पता ही नहीं चलता कि उंगलियों में कुछ हो रहा है, पाँव जो है वो सुन्न रहते हैं, पाँव में जलन सी होती है, तो ये मसाइल हैं। याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाए, उसके अलावा हाथ पाँव जो हैं वो रंगत पेल होनी शुरू हो जाए, तो ये और डिप्रेशन, दिल उदास, परेशान, और ये मसाइल हों, तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो अगर ये मसाइल हों तो इस गोश्त को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें, जो भी गरीब और जो अमीर, उन सारों को अल्लाह ने एक ऐसा मौका दिया है कि वो गोश्त खाकर अपनी इन पूरे साल की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है कि वो इत्तदाल में रह के खाएँ, और थोड़ा थोड़ा खाएँ। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम नहीं की और आप पे हलाल की हैं, उसको नेमत समझ कर खाएँ। उसको ज़्यादा और आखिरी दफ़ा समझ के ना खाएँ कि वो आपके लिए वबाल जान बन जाए। तो उम्मीद है
इस छोटी सी चंद बातें हैं जिन पे अमल करके हम इस ईद को मज़ीद फ़ायदामंद बना सकते हैं और उस मकसद को भी पहुंच सकते हैं कि जिसके लिए अल्लाह ने मुसलमानों को एक पूरा महीना गोश्त प्रोवाइड किया है, वो भी फ्री में। तो गरीबों का और उन अफराद का जिनको कमी भी है और वो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, कोशिश करें कि उनको इस आयरन का और अपनी इस गोश्त का हिस्सादार बनाएं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।